हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रोहित मैथ्स एकेडमी पर। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है। ध्यान से देखना टॉपिक कैसे अपन सीखने वाले हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है 40 का अभाज्य गुणनखंड, दूसरा आपके सामने है 72 का अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे करेंगे सिंपल तरीके से आपको सिखाता हूं। पहला प्रश्न अपन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके पास क्या है 40 है, तो हम कौन शुरुआत करेंगे 40। दूसरा आपके पास कितना है 72 है, तो उसको मैंने साइड में लिख दिया 72। अब ध्यान से देखना, पूरा प्रश्न को हल करने के बाद हमारा आंसर 40 ही आना चाहिए। अगर 40 ही आंसर आएगा तो हमारा आंसर सही माना जाएगा, वरना हमारा आंसर गलत माना जाएगा। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले छोटे नंबर से काटा जाता है। छोटा नंबर कौन होता है 1 होता है, लेकिन 1 से कभी नहीं काटा जाता। पूछो क्यों? 1 से काटेंगे तो वही की वही संख्या आती जाएगी। अब 1 के बाद कौन आता है 2। 2 से कब काटा जाता है? जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या होता है, इवन नंबर पीछे होता है, तो हम काट सकते हैं 0, 2, 4, 6 या फिर 8। लेकिन अभी कौन है 0 है, तो हम 2 से आसानी से हम काट सकते हैं। चलिए काटते हैं। 2 के पाड़ में 4 कितनी बार में आते हैं 2 बार में। 0 का 0। अभी भी पीछे कौन है 0 है, 2 से काट सकते हैं। 2 के पाड़ में 2 कितनी बार में आता है 1 बार में। 0 का 0। अभी भी 2 से काट सकते हैं। 2 के पाड़ में 5 कितनी बार में आता है? 2 के पाड़ 10 कितनी बार में आता है 5 बार में। अब 5 है तो सर 5 से ही कटेगा। अब 5 के पाड़े में 5 कितनी बार में आता है 1 बार में। अब लिखा हमने चूंकि नंबर कौन था 40 था, तो इसको लिख लो। क्या क्या है अपने पास 2, 2, 2 और 5। 2 × 2 × 2 × 5। अब देखो 2 कितनी बार आपके पास 3 बार है। 1 बार, 2 बार और 3 बार। लिख दो 2 की घात 3 × 5 कितनी बार है? अगर 2 बार होता तो 5 की घात 2 लिखा जाता, लेकिन 5 एक बार है, 5 की घात 1 को कभी लिखा नहीं जाता। अब इन संख्या का गुणा करते हैं। गुणा करने पे 40 आता है तो हमारा आंसर सही है, वरना हमारा आंसर गलत है। चलिए करते हैं। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 5 40 होता है, तो हमारा आंसर क्या है सही है। चलिए अब सेकंड वाला करते हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था छोटा नंबर कौन होता है 2। 2 से कब काटा जाता है? पीछे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, लेकिन अभी कौन है 2 है, 2 से हम काट सकते हैं। चलिए 2 के पाड़े में सर 7 आता है क्या? नहीं आता सर, फिर कैसे काटेंगे? 7 से कम देखो सर, 2 के पाड़े में 7 से कम कौन आता है 6। सर 2 के पाड़े में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में। सर 7 था, 6 का हमने यूज कर लिया, कितना बचा 1 बचा। अब 1 और 2 3 मत बोलना, 1 और 2 12 होंगे। कितने होंगे 1 और 2 12। सर अब 2 के पाड़े में 12 कितनी बार में आता है 6 बार में। हमने कौन लिखा 6। अभी पीछे कौन है 6, 2 से काट सकते हैं। सर 2 के पाड़े में 3 आता है क्या? सर नहीं आता। 3 से कम क्या आता है 2। सर 2 के पाड़े में 2 कितनी बार में आता है सर 1 बार में। 3 था, 2 का यूज कर लिया, कितना बचा 1। अब 1 और 6 मिलकर कितने होंगे 16 होंगे। सर 2 के पाड़े 16 कितनी बार में आता है सर 8 बार में आता है। पीछे 8 है, 2 से काट सकते हैं। सर 2 के पाड़े में 18 कितनी बार में आता है 9 बार में। सर 9 2 से तो कटेगा नहीं, किससे काटेगा सर 3 से काटेगा। चलिए 3 से काटते हैं। 3 के पाड़े में 9 कितनी बार में आता है 3 बार में। अब 3 1 से कटेगा, तो 3 का 3 कितनी बार में आता है 1 बार में। इनके नंबर को लिख देते हैं हम चूकी करके। कौन था 72 था, तो 72 में आपके पास कौन कौन आया? 2 कितनी बार है 3 बार है, और 3 2 बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 3 कितनी बार 2 बार। 1 बार और 2 बार। अब देखो 2 3 बार है, तो 2 की घात 3 लिख दो। 3 2 बार था, तो 3 की घात 2 लिख दो। इनका इंटू करके देखते हैं 72 आता है कि नहीं आता। 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 तिया 72। तो आपका यही फाइनली आंसर हुआ 72। थैंक यू।